ये सोच के बाद मैंने इस मिशन पर शुरू हुआ कि अब मैं महिलाओं पर पुस्तक लिखूंगा, और फिर बहुत अध्ययन किया, टाइटल डिसाइड किया भारत की अद्भुत महिलाओं के स्टडी करना शुरू किया, और मैंने इतना स्टडी किया कि लगभग मेरी फाइल में 100 अद्भुत महिलाएं हो गई। अब मेरे लिए चयन करना मुश्किल हो गया कि मैं 30 को, क्योंकि अविनाश जी तो 256 पेज की किताब छापेंगे, इसके आगे तो छापेंगे नहीं, तो 256 पेज के अंदर अधिक से अधिक 30 में महिलाएं डाल सकता हूँ। तो मैंने 30 महिलाओं को चुना। मेरा ये बहुत कठिन कार्य था मेरे लिए चुनना, लेकिन मेरे को हर तरह, हर फील्ड की, हर प्रोफेशन की, हर एज की, सब तरह का, आज़ादी से पहले की, आज़ादी के बाद की, ये सब बैलेंस बना करके मेरे को लिखना पड़ा। इन 30 महिलाओं को मैंने चुना, बहुत कष्टमय काम तो मैंने चुना, और 30 महिलाओं पर मैंने बुक लिखी। उसके बाद एक बार मेरे को ट्रेन में मिले मिस्टर तेजस नायक। उन्होंने मुझे बताया, ट्रेन में बैठे रहते हैं तो गप्पे तो मारते ही हैं ना, तो बताया मेरे को पूरे, मैंने उसे बताया कि इस तरह की मैं 3 किताबें लिखी हैं। अब अपनी पढ़ाई करने में मज़ा तो आता ही है ना। मैंने कहा 3 किताबें लिखी है, चौथी लिख रहा हूँ कि भाई भारत की अद्भुत महिला है। बोले आप मेरी मम्मी को जानते हैं? मैंने कहा नहीं। अच्छा, मेरा होम टाउन है अहमदाबाद। बोले मेरी मम्मी का नाम पुष्पा नायक, और फिर उन्होंने बताया गुलजारी लाल नंदा जी मेरे नाना जी हैं। तो उनके बारे में जब बताया तो वो 31वां मैंने ऐड किया पुष्पा नायक को, उनको 30 नहीं है, 31 है, उनको ऐड किया है मैंने उसमें। मैं कुछ महिलाओं का जिक्र करूंगा जिसमें से आप माने कि ये अद्भुत हैं। पहली चिल्लूकरई संतम्मा, 93 इयर्स की महिला एज है, और वो पाँव से अपाहिज है, दोनों पाँव नहीं है, बैसाखियों पर है, और 93 इयर्स की एज में वो विजयनगर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती है रोज, और 45 किलोमीटर बस का रास्ता है उसके घर से लेकर के, 45 किलोमीटर पर डे आना, पर डे जाना। एज 93 में जाकर के यूनिवर्सिटी के PhD स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, और 60 साल से पढ़ा रही है अद्भुत महिला। 93 इयर्स की एज, अपाहिज, बैसाखियों पर। तालियां नहीं बजाएंगे? मुझे बहुत आश्चर्य लगा था। यहाँ तो हम रिटायरमेंट की बात 60 से शुरू कर देते हैं, 60 की उम्र में रिटायर, वो 93 की एज में हो, और इसके ऊपर क्या, अपने देश के प्रति कितना प्यार। अपना मकान बेच दिया, अपने स्टूडेंट्स की फीस भरने में मकान बेच दिया, आज किराए के मकान में रहती है वो। इतना प्यार अपने देश से, इतना प्यार अपने बच्चों से, क्या अद्भुत नहीं है? है ना अद्भुत? दूसरी बताता हूँ नीरा आर्य की। मैडम ने जिक्र किया था नीरा आर्य का। नीरा आर्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बॉडीगार्ड थी, और नीरा आर्य के ऊपर भी हमला हुआ था, गोलियां चलाई, उसके पति ने चलाई, जयरंजन दास उसके पति का नाम था, वो अंग्रेजों से मिला हुआ था, उसने गोलियां चलाई। नीरा आर्य ने सुभाष चंद्र बोस को बचाया। गांधी जी को गोलियां लगी, सबको मालूम है, सुभाष चंद्र बोस को गोलियां लगी, किसी को मालूम नहीं। नीरा आर्य ने उसने उस समय अपनी संगीत निकाल करके जयरंजन दास को किल कर दिया, अपने पति को मार डाला नेताजी की रक्षा के लिए। उसके बाद अंग्रेजों ने उसे काले पानी की सजा दी। वो अंडमान जेल में थी, कोठरी में थी, उसके कपड़े उतार दिए गए, नग्न अवस्था में सर्दियों में उसको फेंक दिया गया, उसके शरीर के अंग काटे गए, और जब वो वापस आई जेल से छूट करके, उसने रोड पर बैठ करके फूल बेचे, लेकिन सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी। है अद्भुत महिला। थर्ड महिला मैंने चुनी है मेहरबाई टाटा। आप में से एक सवाल पूछूं, इतने सब पढ़े लिखे विद्वान बैठे हुए हैं, टाटा हॉस्पिटल किसने बनवाई थी? टाटा कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे के अंदर किसने बनवाई?
हॉस्पिटल वाले भी बैठे हैं यहाँ पर, तो जनता हॉस्पिटल वाले मेरे मित्र सब बैठे हुए हैं।